हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के आज चौथे दिन आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिन पर माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इसे देवी दुर्गा का चतुर्थ रूप माना जाता है। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी जानी जाती है, जिनकी 8 भुजाएं हैं और अपने हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए करती हैं। तो चलिए आज चैत्र मास के चतुर्थ दिन पर हम कुष्मांडा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। देवी दुर्गा के से जुड़ी एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती हैं। यानी यूँ कहे कि सूर्य के ऊर्जा और गर्मी में वो प्रदान करती हैं। वह देवी कुष्मांडा है जो सूर्य को दिशा प्रदान करती है। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था, जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने 3 नेत्रों द्वारा 3 इंद्रियों को देवियों को उत्पन्न किया। उनके बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई, जो कि भयंकर स्वरूप धारण करती हैं। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि यह तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन 3 देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सबसे पहले देवी कुष्मांडा ने महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुआ। नर का नाम शिव और उनके पास मुख और 10 भुजाएं थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि महालक्ष्मी पर डाली दूसरी, और उनसे भी एक नर तथा मादा उत्पन्न हुआ। नर का नाम ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उसका नाम था देवी लक्ष्मी। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम में एक नर और मादा उत्पन्न हुई। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया और उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना, शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। विवाह के उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूरा हो गया तब माँ कुष्मांडा ने इन सब को पुनः अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा में भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुई एक गोले के रूप में निर्माण हो गई, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी उष्मा प्रदान करती हैं। तो ये थी
पुराणों में वर्णित माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा पूजा आराधना करने से सारे मनोकामना पूर्ण होती है। उनके पूजा करने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित करें। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात कुष्मांडा का स्मरण करते हुए उन्हें धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुमड़ा, फल, सूखे मेवा और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियाँ अथवा लाल श्रृंगार के उन्हें लाल वस्त्र अत्यंत पसंद है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है और इसलिए उन्हें इस दिन अत्यंत पवित्र और चंचल मन द्वारा माता कुष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और नष्ट हो जाते हैं। इनके भक्ति द्वारा आयु, यश, वर और आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति द्वारा भी प्रसन्न होती है। इसलिए मनुष्य को सच्चे हृदय से उनकी शरणागत होनी चाहिए और जब वह ऐसा करता है तो वह अत्यंत सरल से परम पद की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य को शास्त्रों और पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग में अहरनिष्ठ अग्रसर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। माँ के भक्ति मार्ग में कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर भक्त को उनकी कृपा का सूक्ष्मतम अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए सुखद और सुगम बन जाती है। माँ की उपासना करने से मनुष्य को सहज भाव से ही सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और अनुकूल मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को हर प्रकार की आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त कर देती है। उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। चतुर्थ नवरात्रि के दिन देवी कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मन से पूजा आराधना करें। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा।